आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन अग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। स्कूल शिक्षा विभाग की स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती परीक्षा 2025 में न्यूनतम 40% अंकों की अनिवार्यता ने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर असर डाला है। हालात ऐसे हैं कि 11 विषयों में 2134 पदों के मुकाबले महज 560 अभ्यर्थी ही निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर सके, यानी 1574 पद खाली रह गए। सबसे ज्यादा चिंता पॉलिटिकल साइंस और एग्रीकल्चर विषय को लेकर सामने आई। पॉलिटिकल साइंस में कुल 645 पद थे, लेकिन इनमें से 578 पद खाली रह गए, यानी करीब 90% पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। इसी तरह एग्रीकल्चर में कुल 552 पदों में से 503 पद खाली रह गए, यहाँ करीब 91% पद रिक्त रह गए। यानी जिन पदों पर हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, उनमें से बड़ी संख्या में पद सिर्फ न्यूनतम अंकों की बाध्यता पूरी नहीं होने के कारण खाली रह गए। स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती परीक्षा 2025 के आंकड़े सामने आने के बाद अब न्यूनतम 40% अंकों की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के तहत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी था, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र की कठिनाई और दोनों पेपर में अलग अलग न्यूनतम अंक की बाध्यता के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस मापदंड को पार नहीं कर सके। सबसे खराब स्थिति पॉलिटिकल साइंस और एग्रीकल्चर में देखने को मिली। पॉलिटिकल साइंस में 645 में से 578 पद खाली हैं, वहीं एग्रीकल्चर में 552 में से 503 पद खाली रह गए। आंकड़ों के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में करीब 90% और एग्रीकल्चर में करीब 91% रिक्त पद रह गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने को लेकर अभ्यर्थी और बेरोजगार संगठनों में नाराजगी है। वहीं फिजिक्स विषय में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहाँ 136 पदों के लिए भर्ती होनी थी, लेकिन सिर्फ 24 अभ्यर्थी सफल हो पाए। इसके चलते 112 पद खाली रह गए। और अगर बात कोच भर्ती के बारे में करें तो यहाँ स्थिति और भी चौंकाने वाली है। टेबल टेनिस में सिर्फ एक पद था, लेकिन एक भी अभ्यर्थी 40% अंक हासिल नहीं कर पाया। इसी तरह एथलेटिक्स के 2 पदों के लिए भी कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर सका। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के 2-2 पद थे, दोनों विषयों में से एक पद खाली रह गया। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो 27 विषयों में 3225 पदों पर संशोधित विज्ञापन 22 जनवरी को जारी किया गया था। वहीं प्राध्यापक कृषि शिक्षा भर्ती के 552 पदों का अलग संशोधन विज्ञापन 8 जून को जारी किया गया था। अब परिणाम सामने आने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर बड़ी संख्या में पद खाली रह जाते तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। युवाओं ने सरकार से न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता में स्थिरता देने की मांग की है। साथ ही खाली रह गए पदों को आगामी भर्ती में जोड़कर जल्द नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है। दरअसल अभ्यर्थियों का तर्क है कि भर्ती में पदों की संख्या पहले ही सीमित है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में उम्मीदवार सिर्फ न्यूनतम अंकों की बाध्यता के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर पद खाली रह जाते तो इसका सीधा असर विभागों में शिक्षकों की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर पॉलिटेक्निकल साइंस और एग्रीकल्चर में 90% से ज्यादा पदों पर खाली रहना अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। वहीं फिजिक्स में भी 80% से ज्यादा पद खाली रह गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की कठिनाई, 2 प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम अंक और कुल मेरिट में निर्धारित मानकों के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्धारित कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए। अब सरकार के सामने 2 प्रमुख विकल्प हैं। पहला, न्यूनतम अंकों की बाध्यता में नियमों के तहत कोई स्थिरता दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जा सके। दूसरा, जो पद खाली रह गए हैं उन्हें आगामी भर्ती में शामिल कर नई विज्ञप्ति जारी की जाए। फिलहाल 11 विषयों में 2134 पदों में से 1574 पद खाली रह गए हैं और सिर्फ 560 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी करीब 74% पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। सबसे बड़ी चुनौती पॉलिटिकल साइंस और एग्रीकल्चर में है, जहां क्रमशः करीब 90 और 91% पद खाली हैं। कोच भर्ती में भी कई खेलों में अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक तक नहीं पहुंच सके। अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस स्थिति को देखते हुए न्यूनतम अंकों के नियम में कोई राहत देती है या फिर इन रिक्त पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाता है। फिलहाल इस परिणाम ने एक बार फिर शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता और बड़ी संख्या में पद खाली रहने को लेकर बहस तेज कर दी है।